ये जो जरा अपने रेडियो का चक्का घुमाओ और देखो कहीं पर देवानंद जी के गाने आ रहे हैं। एक देवानंद जी का गाना सुना दो। जब तक सुबह सुबह आपके रेडियो का एक गाना ना सुन लो मजा ही नहीं आता। मैं तो चाय लेकर यहीं पे आके बैठ जाता हूँ। लेकिन मोदी जी आपका रेडियो आज बोल क्यों नहीं रहा, क्या बात है? क्या बताऊं लालू जी, ये केजरीवाल जी से मैंने रेडियो खरीदा था और जब मैंने ये रेडियो खरीदा था उन्होंने कहा था कि इस रेडियो के अंदर जो बैटरी है वो कम से कम 2 महीने तक चलेंगी। लेकिन इस रेडियो को लाई हुए तो अभी 15 ही दिन हुए। 15 दिन में ही इस रेडियो की बैटरी डाउन हो गई, खराब हो गई। अब दूसरी बैटरी डालना पड़ेगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप दिन रात रेडियो बजाते रहते हो तो जल्दी डाउन खराब होंगी नहीं इसके अंदर की बैटरी। जब से आप इस गांव में इस रेडियो को लेकर आए हो 1 मिनट के भी लिए आपका रेडियो बंद नहीं होता है। पूरा पूरा दिन आप बजाते रहते हो तो बैटरी तो जल्दी खराब हो ही जाएगी, डाउन हो ही जाएगी। वैसे मोदी जी इसके अंदर कितने रुपए की बैटरी पड़ जाती है? राहुल, इसके अंदर 30 रुपए की 3 बैटरी पड़ती है। अब पैसे तो जेब में है ही नहीं, क्योंकि इस बार खेती में जितनी भी पैदावार हुई उस अनाज को बेचकर मैं ये रेडियो खरीद लाया। मुझे क्या पता था बैटरी का इतना ज्यादा खर्चा होगा, नहीं तो मैं इस रेडियो को नहीं खरीदता। योगी जी 30 रुपए उधार दे दो, इस बार की फसल आएगी तो मैं 30 रुपए लौटा दूंगा। इस रेडियो के लिए 3 बैटरी खरीद लूं। देखो भाई मोदी जी, मेरे पास तो पैसे उसे आए नहीं। तुम्हें तो मालूम ही है इस बार की मेरी भी फसल पूरी की पूरी बाढ़ में बह गई थी और उल्टा तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। मोदी जी एक बात बताऊं, अखिलेश से पैसे मांगो, अखिलेश से। अखिलेश के पास पैसे होंगे। अखिलेश तुम सुन रहे हो? अरे मेरे इस रेडियो की बैटरी खराब हो गई। इस रेडियो के लिए 3 बैटरी खरीदना है, जिसके लिए मुझे 30 रुपए की जरूरत है। 30 रुपए उधार दे दो, फसल आएगी लौटा दूंगा। कहाँ पर पैसे रखे मोदी जी? पैसे होते तो आपके पास हम फालतू बैठे होते यहाँ पर, कोई काम काज करते। चलो आज मैंने देख लिया तुम सब लोगों को। अरे जब मेरा रेडियो बजता था तो सब लोग तो बड़ा मस्ती में गाने सुनते थे और तुम्हारे फरमाइश के गाने में सुनाता भी था। आज जरा से मेरे रेडियो की बैटरी खराब हो गई, कोई मुझे 30 रुपए उधार नहीं देना चाह रहा है। आज के बाद तुम सब लोगों के सामने रेडियो बजाऊंगा। योगी जी, राहुल, जब बात हद से बाहर हो गई तो आज मैंने तुम लोगों को बुलाया है। आज तुम लोगों को मेरा पैसा देना ही होगा। ये बताओ, तुम लोग मेरी किराना दुकान से सारा का सारा सामान लेके उधार खाते रहे। अब मैं पैसे मांग रहा हूँ, तुम लोग दे नहीं रहे हो। अरे मेरे पैसे चुकाओ। मोदी जी एक बार बताओ, पैसे दे रहे हो, हम क्या मना करते हैं? इस बार खेत कट के आएंगे, फसल आएगी, तुरंत तुम्हारा उधार मैं तो चुका दूंगा। लालू जी, इस बात को तो तुम 1 साल से कह रहे हो। 2 फसल निकल चुकी है, अभी तक तुमने मेरा उधार तो चुकाया नहीं है। ऊपर से तुम केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहे हो। अरे कम से कम तुम मेरी दुकान से सामान खरीदते रहते, किराना दुकान से, तो मुझे सुकून रहता। योगी जी, राहुल, तुम बताओ तुम पैसे कब चुकाओगे? मोदी जी कितने पैसे हैं मेरे ऊपर? आप बेफालतू में परेशान करते रहते हो, घर से बुला के लाए हो। बताओ कितने रुपए हैं आपके? अभी चुकाता हूँ मैं सारे के सारे पैसे आपके। तुम्हारे ऊपर योगी जी 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपए। तुम मेरी दुकान से 1,50,000 रुपए का सामान लेके उधार खा चुकी हूँ। अरे मोदी जी 1.5 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा रुपया है। मुझे लगता है आप फेंक रहे हो, आपकी फेंकने की आदत बहुत है। मोदी जी इतने रुपए नहीं हो सकते, मुझे साफ साफ बताओ। देखो योगी जी, जो तुम सामान मेरी किराना दुकान से ले गए हो सारा का सारा मेरे इस पर्ची में लिखा हुआ है। तुम 10 लीटर सरसों का तेल ले गए थे, 200 रुपए का गरम मसाला ले गए थे, 2 किलो चीनी ले गए थे, 500 रुपए की अरहर की दाल ले गए थे। मोदी जी ये बात आप गलत बोल रहे हो। अरहर की दाल तो मैं 500 रुपए की नहीं ले गया हूँ, मैं 100 रुपए की अरहर की दाल ले गया था। अब तुम कहोगे 1000 रुपए के चावल भी नहीं ले गए थे? इस पर्ची में 1000 रुपए के चावल लिखी हुई है। बिल्कुल 1000 रुपए के चावल मैं तो नहीं ले गया था। अरे मोदी जी, आपने तो योगी जी के गलत रुपए लिख रखे अपनी पर्ची पर। मेरे ऊपर आपके कितने उधार है? मेरे रुपए बताना, कहीं मेरे भी तो गलत रुपए नहीं लिख रखे। राहुल, तुम्हारे ऊपर 6 लाख का उधार है। 6 लाख रुपए का सामान लेकर तुम मेरी किराना दुकान से खा चुकी हो। 6 लाख रुपए का मैं क्या सामान खा गया मोदी जी? ये गलत पर्चा है, मैं इसको नहीं मानता। राहुल, मेरे मुनीम जी यानी कि अखिलेश जी तुम्हें एक एक सामान बताएंगे क्या क्या तुम मेरी दुकान से ले गए हो। अखिलेश जी बताइए। देखो राहुल जी, 2 साल पहले सबसे पहले तुम 1 क्विंटल चावल ले गए थे मोदी जी से, और जब तुम्हारे घर का निर्माण हो रहा था तुमने 50,000 रुपए नगद लिए थे मोदी जी की दुकान से। ऐसे मैं कहाँ तक पढ़ के सुनाऊं? इस तरीके से तुम 6 लाख रुपए का सामान ले गए हो। जल्द से जल्द मोदी जी का उधार चुकाओ, सब लिख। मेरे बेटे राहुल, मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, लालू जी दावत खाने के लिए आने ही वाले होंगे।
क्योंकि आज अपने लोगों ने उनकी दावत की है और घर में कुछ राशन पानी है नहीं। जा केजरीवाल जी की दुकान से 1 किलो बासमती चावल ले आ और छोले और दाल ले आ, जल्दी जा। मम्मी जी ये सब लोग दावत खाने के लिए आने वाले क्या होंगे? ये देखो लालू जी तो आ गए और अभी तक आपने कोई भी पकवान बनाना शुरू नहीं किया है। अरे केजरीवाल जी की दुकान से मैं दाल चावल और छोले ले तो आऊंगा बनाने के लिए, लेकिन ये बताओ उसके पैसे कौन देगा? पैसे तो दो, पिछले ही पैसे उन्हें नहीं दिए। 3000 रुपए उनके पिछले आ रहे हैं अपने ऊपर। कोई बात नहीं, 3000 रुपए आ रहे हैं, 4000 रुपए हो जाएंगे। 1000 रुपए का सामान और ले जल्दी से, दाल चावल ले जल्दी से, मैं पकाने के लिए रख दूं। लालू जी आप भी इतनी जल्दी दावत खाने के लिए आ गए? मैंने कहा था कि कम से कम 3 बजे आना। बहन सोनिया जी मैंने सोचा आपने पकवान बना के तैयार रख लिए होंगे हमारे लिए, और मैंने सोचा मोदी जी, योगी जी, अखिलेश भी आ गए होंगे, लेकिन वो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, वो अभी नहीं आए। नहीं लालू जी अभी तक वो तो आए नहीं है कोई भी। आप ही आए हो, आराम से चलो बैठ जाओ जाके अंदर कमरे में, तब तक मैं सामान लेके आता हूँ केजरीवाल जी की दुकान से। उसके बाद मम्मी जी आपके लिए दाल चावल और छोले बनाएंगी। क्या कर रही होगी जी अखिलेश? अभी तक बहन सोनिया जी ने कोई पकवान तो बनाया नहीं है। अपना तीनों लोग दीवार के ऊपर से देख रहे हो, लालू जी तो आ गए दावत खाने के लिए, अपना भी चले घर के अंदर क्या? मोदी जी एक बात बताओ, अभी से अपना लोग दावत खाने के लिए अंदर घर में जाके क्या करोगे बहन सोनिया जी के यहाँ पे? क्योंकि ये अभी तो राहुल को सामान लेने के लिए भेज रही है, दाल चावल और छोले। जब राहुल केजरीवाल जी की दुकान से दाल चावल कच्चे लेके आएगा उसके बाद बहन सोनिया जी दाल चावल बनाएंगी, उसके बाद अपना लोगों को दावत खाने के लिए मिलेगी। तभी अपना लोग राहुल और बहन सोनिया जी के घर के अंदर चलेंगे। लालू जी तो अभी से चले गए उनके घर के अंदर, अभी से अपना लोग जाके क्या करोगे? लेकिन योगी जी, मोदी जी एक बात बताओ, ऐसे दीवार पे कब तक पड़े रहोगे? मेरा मतलब दीवार के बाहर कब तक खड़े रहोगे बहन सोनिया जी के घर के बाहर? जैसे लालू जी बहन सोनिया जी के घर के अंदर चले गए, वैसे ही अपना लोग भी चल गए। दावत तो अपना लोगों की है बहन सोनिया जी ने, कुछ देर में वो दाल चावल बना लेंगी, उसके बाद अपना लोगों को खाने के लिए मिलेगा। चलो चलती। नाव तो आप ले जाने लगे, लेकिन ये बताओ इस नाव के बकाया पैसे कितने दिन में दे दोगे? क्योंकि तुमने मुझसे ये 50,000 में नाव खरीदी है और अभी आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, 40,000 रुपए आपको मुझे देना है। और शिवराज सिंह जी आपके पैसे दे देंगे, आपके पैसे सोने जैसे हैं। देखो एक तो नाव ये आपकी बहुत पुरानी है, कोई खरीदता भी नहीं, फिर भी हमने 50,000 में खरीद ली और आपको 10,000 रुपए भी दे दिए। अब बकाया पैसे कुछ ही दिन में दे देंगे, क्योंकि अब इस नाव को हम ले जा रहे हैं। हमारी तरफ समुद्र में बहुत मछली है, वहीं पे इस नाव से मछली पकड़ेंगे। हम तो समुद्र से ही मजदूरी करके मछली पकड़ के और उन्हें बेच के पैसा कमाते हैं। लेकिन मोदी जी नाव ले जाने में कोई बुराई नहीं है, ले जाओ तुम लोग, लेकिन आप 5 लोग हो साथ में पार्टनरशिप में। अरे आप 5 लोग भी मिलके 50,000 रुपए नहीं कर पाए मेरी नाव के। और शिवराज सिंह जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। हम सब लोगों ने मिलकर ही तो वो 10,000 रुपए किए थे जो तुम्हें दिए, 2-2 हजार रुपए 5 लोगों ने दिए थे। मोदी जी एक बात बताओ, आगे आप और राहुल दोनों लोग इस नाव को उठाए हुए हो, पीछे अखिलेश और मैं उठाया हुआ हूँ। ये मनोहर लाल खट्टर जी तो ऐसी चल रहे, इनसे कहो नाव में थोड़ा सहारा लग पाए, बहुत भारी नाव है। लालू जी आप तो बेफालतू की बात करते हो, मैं देखो बीच में सहारा लगाया हुआ हूँ नहीं, मैं बीच में से नाव को उठा रहा हूँ। मोदी जी मुझे लगता है आपने इस नाव को शिवराज सिंह जी से महंगा खरीद लिया, कहीं ये समुद्र में ले जाते ही नाव पानी ना छोड़ते ऊपर को। नहीं मनोहर लाल खट्टर जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, नाव पुरानी जरूर दिख रही है लेकिन इसमें एक भी छेद नहीं है। चलो जल्दी चलो, अपने लोगों को दूसरे समुद्र में जाके मछली पकड़ना है, नहीं तो शिवराज सिंह जी के नाव के पैसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अभी अपने लोगों को 40,000 रुपए शिवराज सिंह जी को देना है, काफी ज्यादा मछली पकड़ना पड़ेगी तो जाके इनके पैसे चुका पाएंगे अपना लोग। राहुल तुम तो बेफालतू में कदर कर रहे हो, एक बार नाव लेके यहाँ से निकल जाओ, फिर तो जब अपने पास पैसे होंगे तब देंगे शिवराज सिंह जी को। अभी बस इनके सामने कह देते हैं कि अभी दे देंगे, अभी थोड़ी देना है अपनों को पैसे। लेकिन मोदी जी नाव में वजन बहुत है, बहुत वजन है। वो बात बिल्कुल सही है, ओल्ड इज गोल्ड। नाव जितनी पुरानी है उतनी अच्छी है, अच्छी नाव हाथ लगी है अपने। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।